रोज़ मेरे साथ आप लोगों की भी मॉर्निंग वॉक हो रही है, भले ही वो आफ्टरनून टाइम पे होती है या नाइट वॉक होती है। आज वॉक नहीं हो रही है क्योंकि जो हमारे वॉक पार्टनर हैं, उनकी सुबह-सुबह ड्यूटी थी, 6 बजे चले गए हैं, खंडवा ड्यूटी थी। तो फिर आज मैं भी वॉक के लिए नहीं गई। कल शुभी ने बनाए थे आलू के पापड़, रूम में ही वो आलू के पापड़ अच्छे ड्राई हो गए थे रात भर में। फिर सुबह मैंने अभी सारे के सारे एक इकट्ठे जमा कर लिए इस परात में और इसे धूप में रख दिया बालकनी में। अब इसको आज धूप दिखा लेंगे, फिर कल मैं फ्राई करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। आज शुभी का मन है खाने का पनीर टिक्का, कोई सब्ज़ी जैसा नहीं खाना है, जो कि पापा की ड्यूटी बाहर है, खंडवा गए हैं, तो अब बच्चों के मन का ही उनकी पसंद का बना देती हूँ। रोटी सब्ज़ी खाने का मन नहीं है आज, दाल रोटी वाली जो मील बनती है हमारे यहाँ थाली, उससे छुट्टी है बच्चों के लिए। तो मैं बना रही हूँ पनीर टिक्का, तंदूरी पनीर टिक्का बनेगा, तंदूरी स्टाइल लेकिन बिना तंदूर के, और साथ ही बिना तंदूर वाली एक और भी बेहतरीन रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैंने पनीर के तो पीसेस कट कर लिए हैं, प्याज टमाटर और शिमला मिर्च ली है, इनको भी क्यूब्स कट कर लेंगे और इसके साथ ही इनको मैरिनेट कर लेंगे पहले। तो घर पे ही आप इसको मतलब तंदूर में तो बना ही सकते हैं, ग्रिल पैन में या कोई भी ऐसे फ्राइंग पैन वगैरह में भी बन जाता है, तवे पे भी बन जाता है। तो ये आप बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही घर पर बना सकते हैं, यानी आज घर में रेस्टोरेंट बनने वाला है खुलने वाला है। मॉर्निंग वॉक तो है नहीं आज कुछ ऐसे ही करते हैं, आज थोड़े घर के काम भी निपटाएंगे। और हाँ, आज खुशी की बात ये है, बधाई है, हमारे घर में पानी आया है, मीठा पानी। जैसे हर हफ्ते में एक बार आता है, तो मंडे टू मंडे हो रहा था, अब आज ट्यूसडे के दिन पानी आया, मतलब एक एक दिन अब वो लोग बढ़ा रहे हैं, यानी आज 9वें दिन पानी आया। तो आज पानी के भी बहुत सारे काम करने, कपड़े वगैरह धुलने हैं, तो मैंने कहा चलो अच्छा, आज वॉक के लिए नहीं गए तो घर के ही काम निपट जाएंगे। मैंने 2 चम्मच बेसन को भून लिया है, ड्राई रोस्ट कर लिया है और सब्जियों को कट कर लिया है। अब हम किसी भी बड़े बर्तन में लेंगे दही, तो यहाँ पर हाफ कप के करीब एकदम थिक दही लेंगे, गाढ़ी सी, ढीली सी ना हो ना, वरना क्या होता है वो एकदम पतला हो जाता है मैरिनेशन में बैटर। इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर और चाट मसाला ये डाल लिए हैं। और फिर 1 चम्मच ली है कसूरी मेथी, उसको हल्का सा रगड़ करके डाला है। इसी के साथ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दिया है और फिर नमक स्वाद के अनुसार डाला है। सारे मसाले मैं 1/4 टीस्पून के अकॉर्डिंग ही डाल रही हूँ। और ये मैंने 2 बड़े चम्मच जितना भुना हुआ बेसन डाला है, जो कि अभी हमने ड्राई रोस्ट किया था पैन में। 1 नींबू का जूस डाल देंगे खट्टेपन के लिए, इसकी जगह आप चाट मसाला डाल सकते हैं अगर कभी नींबू ना हो तो। सरसों के तेल को मैं उसी पैन में जिसमें भी बेसन भुना था उसको गर्म करके फिर डाल दूँगी दही में। आप चाहो तो ऐसे कच्चा भी डाल सकते हो, बहुत से लोग डालते हैं तेल ना ऐसे। तो ये मैंने हल्का सा गरम भी कर लिया पैन में, लगे हाँ तो बेसन भुना ही था। इसमें 2 चम्मच के करीब फ्रेश मलाई डाल दी है, जो मलाई निकाल के रखती हूँ ना मैं दूध में से वो। और इसमें थोड़ी सी अजवाइन रगड़ के डाली है। और अभी डाला है धनिया पाउडर और काला नमक। धनिया पाउडर लास्ट में डालने का कोई रीज़न नहीं था, मैं उस समय भूल गई थी जब मैंने हल्दी मिर्ची डाली ना, तो तभी धनिया डालनी थी मसालानी में से। फिर और दूसरा कुछ करने लग रही, सामान निकालने, तो भूल गई। सबको अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर इसमें डाल दिए हैं पनीर के पीसेस। अच्छे से पूरा ये जो है ना मसाला अच्छे से कोट हो जाए पनीर में, हल्के हाथों बिल्कुल मिक्स करना। फिर हमने ये जो राइस कट करे हैं, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, और इनको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर पूरा अच्छे से हल्के हल्के हाथों हौले से बिल्कुल मिक्स करना था। फिर मैंने हाथ लगाया और उनको हल्के हल्के बिल्कुल सहला सहला के मसाला लपेट दिया है। सॉफ्ट सा होता है ना, तो ऐसा लगता है ऐसा टूट ही ना जाए। अब इसमें एक बहुत अच्छा काम करेंगे हम, कोयले को हल्का सा जला रही हूँ मैं, मतलब छोटा सा पीस लिया है कोयले का, और इसको अच्छे से गैस में जला करके अभी इसी के ऊपर एक प्याज का छिलका ऐसा नीचे का हिस्सा रख लिया था, ताकि डायरेक्ट कोयला ना रखूँ मैं। और फिर इसमें घी डाल दिया गरम कोयले में और इसको ढक दिया। तो ये जो स्मोकी फ्लेवर आता है ना एकदम तंदूरी वाला, जैसे रेस्टोरेंट में आप देखते हो ना कितना अच्छी खुशबू आ रही होती है, तंदूर में लाते हैं जब वो लोग अंगारा पनीर, कैसी खुशबू फैलती है, वैसी वाली फैल गई थी, बहुत अच्छा लगता है। अभी ढक के रखा है उसको साइड में। तब तक मैंने यहाँ पर ताज़ा धनिया पत्ता कट कर लिया ज़्यादा सा। चलो चटनी भी बना लेते हैं। 1 मुट्ठी पुदीना लिया है, 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, 2-3 हरी मिर्ची ली है
जीरे डाले हैं और इसी के साथ नमक डाला है और फिर इसमें डाल देंगे दही। अब इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी दालिया भुनी हुई डाल सकते हैं, थोड़े से मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं। तो ये पुदीने वाली चटनी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगती है पनीर टिक्का पे। अब मैंने ये जो ढक के रखा था ना, कोयला एकदम शांत सा हो गया है, इसको हटा लेंगे और इसी के ठीक नीचे जो मैंने प्याज के छिलके रखे थे ये हटा लिए हैं। अब इसमें बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ गया है। अब इनको हम सब इस तरीके से स्क्वेयर्स में फंसा लेंगे, चाहे आयरन की हो या वुडन हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इनको इस तरीके से आप फंसा लो। ऐसे 2 प्याज, 1 शिमला मिर्च, 1 टमाटर, 2 पनीर, ऐसे ऐसे करके सीक्वेंस बना लो आप। तो एक एक स्क्वेयर्स में 3-3 4-4 पनीर या जैसी भी सब्जियां लग जाएं, जितना हो सके वो पूरा अच्छे से अरेंज कर लो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 होती जा रही थी, फिर मुझे लगा अभी और भी है। ऐसे करते करते मैंने 6 स्क्वेयर्स तैयार कर ली हैं और सब में सारी सब्जियां अच्छे से लगा दी हैं। जो मसाला था वो भी पूरा चाट पहुँच कर बिहाइंड द सीन वो पूरा उंगली से निकाल के इनके ऊपर अच्छे से लेप मचा दिया है। अब चलो ग्रिल पैन रखते हैं गैस के ऊपर और इसमें 2-3 चम्मच इस तरीके से फैला दो ऑयल, ताकि बिल्कुल भी चिपके नहीं। और जैसे ही बहुत तेज़ गरम हो जाए ना पैन, तेज़ गरम पैन में रखना। कभी अगर आपने हल्के गरम में रख दिया ना तो वो चिपक जाते हैं। और बीच बीच में कुछ कुछ सेकंड्स में आप इस तरीके से उनको उठा के ट्विस्ट करते रहो, ताकि चारों तरफ से वो अच्छा ग्रिल हो जाए। और ये इतना बेहतरीन लगता है ना, आप एक बार घर में खा लोगे तो आप कभी मार्केट में तो खाओगे नहीं, रेस्टोरेंट वगैरह में कितना महंगा मिलता है और कितनी गिनती के टुकड़े मिलते हैं, पीस भी कहते हुए भी लगता है। और वो जो 2-4 पीस आते हैं और साथ में चटनी और वो सलाद प्याज के लच्छे, बस हो गया। तो वो तो आप लाना ही मतलब लेना ही भूल जाओगे। घर पर ही बनाओगे, बच्चे अच्छे से शौक़ से खाएं, बस यही आपको लगेगा। तो यहाँ पर एक लॉट कपड़ों का धुल रहा था वॉशिंग मशीन में, शुभी हेल्प कर रही थी, बीच में कपड़े निकाल के फिर हैंगर में फंसा रही थी। फिर बालकनी में डालेंगे तो पहला तो बहुत कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। 9 दिन बाद पानी आना, आप समझ ही सकते हो, मशीन नहीं चलती इन 9 दिनों के बीच में। हाँ, बाल्टी मग्घा पानी कर सकते हो, वो वाली चीज़ रहती है। तो यहाँ पर मैंने 2 बैचेज़ में ये पूरे टिक्का बिल्कुल मस्त इनको ग्रिल कर लिए हैं। ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता स्प्रिंकल करो, चाहे तो आप इसमें चाट मसाला भी ऊपर से डाल सकते हो, या बहुत से लोग लेमन जूस डाल के खाना पसंद करते हैं। पर बच्चों ने तो ऐसे ड्राई ही खाया है, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि दही रहती है ना, फिर नहीं ज़रूरत होती। चटनी बनाई ज़रूर थी मैंने, लेकिन वो चटनी के साथ से भी ज़्यादा सूखे खाने में इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो भी मैंने मसाले डाले थे ना वो एकदम परफेक्ट सफिशिएंट थे, मतलब टेस्ट बहुत बेहतरीन था। अब मैं बना रही हूँ तंदूरी मसाला। तो यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन में जीरा, सौंफ, अजवाइन, खड़ा धनिया, ये चारों मसाले लिए। फिर काली मिर्ची और लाल सूखी मिर्ची, ये 6 मसाले ले लिए हमने। और ये एक ऐसा तंदूरी मसाला है कि आप कभी भी कोई भी स्टफ़ पराठे बना रहे हो, तंदूरी पराठे का फ्लेवर लेना है तो आप ये मसाला पीस के रख सकते हो। यहाँ तक कि आप किसी किसी सब्ज़ी में भी डाल सकते हो। पनीर की सब्ज़ी में अक्सर ही लोग डालते हैं, है ना, तंदूरी पनीर बनाने के लिए। तो ये हमने तंदूरी मसाला तैयार किया है और इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया। इसके बाद इसको जार में डाल करके पाउडर बना लिया, मिक्सी में पाउडर बना लिया। अब इसको हम रख लेंगे साइड में। आप चाहो तो इसको कूट सकते हो, बट इतना बढ़िया लगता है। अब उबले हुए आलू हैं 3, अदरक, हरी मिर्ची, प्याज और हरा धनिया। तो आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, फिर कटा हुआ धनिया पत्ता, बारीक कटी हुई प्याज, ग्रेट किया हुआ अदरक और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और 2 चम्मच इसमें डालेंगे तंदूरी मसाला। साथ में डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी आमचूर पाउडर, या फिर आप अनारदाना डाल सकते हो पाउडर खट्टेपन के लिए। अब ये पूरा हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्रॉपर। मैंने टमाटर नहीं डाला है, अगर आप पसंद करते हैं तो आप डाल सकते हैं, वैसे ये वाली फीलिंग बहुत गज़ब की लगती है। अब इसके हम पूरा अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथों का फिर मैंने इस्तेमाल किया एक बार, और इनके बनाए लड्डू। ये लड्डू बन रहे हैं, अभी आगे इनका बनेगा क्या, चलो देखते हैं। तो ये लड्डू इवन पोर्शन डिवाइड करने के लिए, और गेहूं के आटे की फिर उतनी ही बॉल्स बना ले जितने हमारे आलू के लड्डू रेडी हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लोई को बेल लेंगे, छोटी सी पूरी बना लेंगे। फिर ये जो लड्डू है आलू का, इसको इसके अंदर डाल करके अच्छे से प्रॉपर इसे पैक कर लेंगे, और फिर इसको
रोलिंग पिन से रोल करेंगे। तो ये हमने पूरा पैक कर लिया है। जितना ज़्यादा आप स्टफ़ करोगे ना, स्टफिंग ज़्यादा होगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। इसीलिए लोई जो है गेहूं के आटे की, उसके बराबर ही आलू का लोई लेना आप, फटेगा बिल्कुल भी नहीं। ये जो बॉयल आलू होता है ना, ठंडा मतलब ऐसा सख्त वाला सा, तो इन दिनों आलू अच्छा आ भी रहा है, स्टिकी नहीं है, तो वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है। हल्के हाथों इसको बेल लेना। ऊपर से चाहो आप कटा हुआ धनिया पत्ता इस तरीके से लगा लो, जो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। अब क्या है ना, इसको तवे पे सेकना है। चूँकि मैंने अभी ग्रिल पैन का इस्तेमाल किया, मुझे ग्रिल पैन धोना ही है, और पानी भले ही आ जा रहा है लेकिन चलना उसी तरीके से है, अब आदत लग गई है, तो मैंने सोचा इसी में सेक लेते हैं। तो हम ये तंदूरी आलू पराठा बना रहे हैं, जिसके लिए हमें नॉर्मल तवे पे या ग्रिल तवे पर इसको 80-90% सेक लेना, ड्राई, घी तेल कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। फिर इसको हम इस तरीके से गैस में भूनेंगे, सेकेंगे। जैसे हम, या फिर आप कोई जाली रख सकते हो, वो जो आती है ना जाली, जिसमें मैं रोटी रखती हूँ, वैसी वाली जाली भी रख सकते हो। पर वो मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं करती रोटी वाली जाली की, फिर वो काली काली सी हो जाएगी आँच में ना, इसलिए। तो ये ग्रिल जिसमें हम सेकते हैं बैंगन, भूनती हूँ मैं, वही ग्रिल रखा है, गैस तंदूर जो है। अब गैस तंदूर पे ही इस तरीके से इसको खूब बढ़िया सा चिमटे से पकड़ के चारों तरफ से घुमा घुमा करके हम सेक लेंगे। तो ये है तंदूरी आलू पराठा। आप एक बार मेरे कहने से इस तरीके से बना के देखना आलू का पराठा, आपको इतना बढ़िया लगेगा ना कि आपको लगेगा बार बार यही बनाएं। तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है। स्टफिंग है आलू की, जैसे कुलचा बनते हैं आलू के, तंदूरी अमृतसरी कुलचे आपको बिल्कुल वही वाली याद दिलाएंगे इनको खाते वक्त। और जो चटनी हमने बनाई थी टिक्के के लिए, पनीर टिक्का के लिए, वो चटनी इसके साथ बहुत अच्छी लगी थी, पुदीने वाली चटनी, क्योंकि उसमें ज़रूरत नहीं पड़ी है, इसमें ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से एक एक करके गरम गरम जैसे जैसे खाने हैं आप पूरा बेलते जाओ, सेकते जाओ, और आँच में सेकने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू स्मोकी वाला जो आता है ना वो। अब गरम गरम पराठे में डालना है घी, ये टोटल ऑप्शनल है, आप चाहो तो सूखा खाना चाहो, वरना पराठे, वो पराठे पराठे कैसे जिसमें घी ना लगा हो, घी मक्खन तो चाहिए ही है। तो जैसे ही गरम गरम पराठे में आप 2 चम्मच ऐसे घी डालो और इसको ऐसे क्रश करो, तो आपको बिल्कुल टिक्कड़ रोटी वाली याद आ जाएगी। मतलब इतनी करारी करारी सी होती है ना ये अलग फील देता है। आलू का पराठा जो फूला फूला तवे पे बनता है घी तेल लगा के, वो अलग होता है, और ये तंदूरी पराठा, और इसमें तंदूरी पर का जो मसाला लगा हुआ है वो बहुत बढ़िया लगता है। और हाँ, मक्खन के साथ खाने में तो 4 चांद लग गया, डबल हो गया इसका टेस्ट। और पुदीने की चटनी तो मतलब उंगली चाटते रह जाओ। धनिया चटनी हमेशा बनती है ऑल सीज़न बनती है, पुदीना हमेशा नहीं होता। इन दिनों पुदीना है, कैरी आ रही है, तो पुदीना भी साथ में रखती हूँ मैं। तो ये डालने के बाद बहुत ही गज़ब की चटनी बनी थी। तो आप मेरे कहने से एक बार ये तंदूरी आलू का पराठा ज़रूर बनाना, और घर पर बच्चों को आप एक बार बना के खिला दोगे ना ये पनीर टिक्का, तो बच्चे कभी रेस्टोरेंट में नहीं डिमांड करेंगे। और हाँ, अब बच्चों की पसंद की बात हो रही है, तो मेरे दोनों ही बच्चों को कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद है। भले ही दूध प्लेन में शुभी बॉर्नवीटा पी रही थी, तो कभी शुभम अपना ठंडाई डलवा के पी लेते थे या शेक बनता था, लेकिन आज इनकी बन रही है कोल्ड कॉफ़ी। तो यहाँ पर मैंने जार में 2 चम्मच ली है कॉफ़ी, और 3 चम्मच करीब डाल दी है चीनी। पहले उनको पीस के पाउडर बना लिया है, फिर उसमें आइस डाली है, ठंडा ठंडा दूध डाला है, ब्लेंड कर लिया है, और ये कोल्ड कॉफ़ी रेडी। इसके लिए सबसे पहले गिलास में कुछ आइस क्यूब्स डाल देंगे, फिर डालेंगे ठंडी ठंडी कॉफ़ी। और हाँ, कल या परसों की ही शुभम लेके आया था ये अमूल ये चिप्स वाली आइसक्रीम, तो ये इन लोगों को बहुत पसंद है। चॉकलेट फ्लेवर बच्चों को पसंद होता ही है। फिर जब कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम, फिर क्या ही कहने, पूरा रेस्टोरेंट घर पे आज तैयार हो गया है। अब घर बैठे ही जब बच्चों को कोल्ड कॉफ़ी मिल रही है विद आइसक्रीम, पनीर टिक्का मिल रहा है, तो भला ही क्यों जाना चाहेंगे और रेस्टोरेंट। शुभम का बर्थडे था 6 मार्च, ठीक है, तब भी वो कहीं बाहर नहीं गया, केक कटिंग भी नहीं की, रेस्टोरेंट में खाने भी नहीं गया। मैंने बहुत बार बोला, तैयार ही नहीं था जाने के लिए। क्या करेंगे क्या करेंगे। अब दीदी आ गई है, मैंने कहा चलो, अब दीदी आ गई, अब दोनों लोग तुम चलते हैं किसी एक दिन, तुम्हारा बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा अप्रैल में ही सही। अरे नहीं मम्मी, क्या करना है जाके, दोनों बच्चों का ऐसे नहीं नहीं, तो नहीं नहीं तो करेंगे जब घर में उनको उनकी पसंद की चीज़ें मिल रही हैं। दोनों ही घर से बाहर नहीं निकल के खाना चाहते, कुछ भी नहीं, बस घर में चाहे जो बना दो। अगर नहीं बना रहे हो, ठीक है मम्मी आप खिचड़ी बना दो। देखो शुभी वहाँ वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल रही है, दूसरे शिफ्ट डालेंगे। ये है दिसानो का पास्ता लेशिस फ्यूजरी पास्ता, और अगारो की हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, इसमें पानी नमक ऑयल डाल करके पास्ता डाला, हरी मटर गाजर और
स्वीट कॉर्न डाल करके ढक करके बॉईल कर लिया, फिर इसे छान के साइड में रख लिया। उसी कढ़ाई में तेल गरम किया, प्याज डाल करके भूनी और इसमें डाला अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट, फिर डाला टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन, सबको डाल करके अच्छे से भून लिया। फिर इसमें डाला मैगी मसाला और डाल दिया इसमें टोमेटो केचप, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, नमक और बॉईल किया हुआ पास्ता, सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर इसमें ब्लैक पेपर पाउडर और पूरा मिक्स करने के बाद ऊपर से आप स्प्रिंग अनियन या कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके एंजॉय करें, ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक